फॉर्मेलिटी रखो। हाँ बोलिए मान जी। जी मान, मैं निवेदन, मैं सुन तो लीजिए, मैं निवेदन पूर्वक कहना चाहता हूँ, निवेदन पूर्वक बोलना चाहता हूँ। अभी एक महोदय बोल रहे थे, राजनीतिक विश्लेषक है, उन्होंने सीधे तौर पे कहा कि ऐसे व्यक्ति को आप महंत कह रहे हो, साधु कह रहे हो, संत कह रहे हो। मैं आपसे मेरा सवाल है महोदय, वो रत्नाकर त्रिपाठी है, वो कांग्रेस के नेता हैं, 53 काशी से आते हैं। टुकड़े कलावा पहनकर मस्तक पे तिलक लगाकर हमारी माता बहन बेटियों के साथ छलावा का बढ़ावा किसने दिया? ऐसे ही हीरो और हीरोइन ने दिया। और मैंने जब उस पे सवाल खड़े किए तो इनको तकलीफ नहीं, अब कौन बोल रहा है बीच में? अब कौन बोल रहा है बीच में? बेटी के साथ 72 टुकड़े होते। पर आप नहीं करेंगे। नहीं, 72 टुकड़े होते। अभी कांग्रेस के एक नेता के बेटी के साथ ऐसे अभद्र व्यवहार, अरे किसी के साथ नहीं होना चाहिए। इनके जवान सिल गए, एक शब्द ये नहीं बोले। बोल पाए क्या? बोल पाए क्या? नहीं बोल पाए। इसीलिए तो मैं बोलता हूं, इसीलिए राजू दास खराब है, साधु नहीं है, अपराधी है, आतंकवादी। ये देखिए, बोलने की इनको तमीज है। कांग्रेस के नेता को यही बोलने का तमीज है। ऐसे बोलते हैं, बताते अरे ये मानते क्या उखाड़ लेगा, क्या बिगाड़ लेगा? अरे पहले सभ्यता सीख लो, नहीं तो स्थिति आ जाएगी ना 40 से 400 पे थे ना, 10 सीट नहीं मिलेगा। क्योंकि राहुल देव जी, सारी बात आखिरकार आके आ जाती है इलेक्शन पे। जी मान, राहुल देव जी, सारी बात आखिरकार आ जाती है इलेक्शन पे, सारी बात आ जाती है नंबर्स पे, सारी बात आती है कि सरकार किसकी बन रही है। तो क्या आप ये कह रहे हैं कि जो आचार्य प्रमोद कृष्णम ने कहा, जो इतना स्ट्रॉन्ग कमेंट किया, वो भी सिर्फ इलेक्शन के चलते हैं? राहुल जी, ऐश्वर्य, मैं आपको बधाई देना चाहता हूं कि चुनाव के मौसम समय पे बहुत सारे इतने गंभीर मुद्दे जब देश के सामने और मतदाताओं के सामने हैं, आपने एक ऐसा विषय चुना और एक ऐसा बयान चुना जो मैं समझता हूं कि कोई भी परिपक्व राजनीतिक पर्यवेक्षक उसको मजाक में उड़ा देता, उसको गंभीरता से नहीं लेता। लेकिन आपने लिया है और उस पर बहुत महान लोग यहाँ आए हैं और सबने बहुत महान बातें कही हैं। एक मिनट मैं केवल एक बात निवेदन कर दूं कि जहां तक अयोध्या न जाने का सवाल है, अयोध्या मंदिर न जाने का सवाल है, किसी भी नेता, किसी भी पार्टी के लोगों का, हमारे परम आदरणीय चारों शंकराचार्य जी भी अभी तक राम मंदिर नहीं गए हैं। तो शायद इन लोगों की परिभाषा से तो वो भी हिंदू नहीं होंगे और राम विरोधी होंगे। मोहन जी, कुछ मैं समझता हूं कि प्रमोद कृष्णन ने ये क्यों कहा है। मैं एक आपसे सुझाव दे रहा हूं, ज्ञान नहीं है, मैं सुझाव दे रहा हूं। सरकार है तो कम से कम अपने को अपडेट रखें, कौन कौन वहां जाके सुप्रीम कोर्ट के आपने रिपोर्ट नहीं करी है। अरे बात सुनिए पहले। इस देश की विडंबना यह है कि कोई संत महात्मा कहीं दर्शन करने जाता है, आराम से प्लीज आचार्य जी, ना आपके ऊपर ना किसी के ऊपर। आचार्य विक्रमादित्य जी प्लीज, थैंक यू। राहुल जी लास्ट 30 सेकंड प्लीज जी, बोलिए। मैं केवल ये कह रहा हूं कि इतने महान व्यक्ति, महत्वपूर्ण व्यक्ति ने इतना बड़ा आरोप लगाया है, तो मैं तो सुझाव ये दूंगा कि सर्वोच्च न्यायालय के 13 न्यायमूर्तियों की उसमें एक SIT बनाई जाए, उनकी निगरानी में, जो जांच कर ले प्रमोद कृष्णन जी की बात पर, उसकी सत्यता पर, और अगर सही साबित हो तो राहुल गांधी को आजीवन कारावास दे दिया जाए। भिगो के दे रहे हैं आज तो राहुल देव जी आप। तो प्रमोद कृष्णन को भिगो कारावास। ओके मान जी आ रहा हूं, लेकिन हाँ मतलब आचार्य जी बोलिए। देखिए, मैं टीम डिमांड कर रहा हूं, अगर ये राहुल देव जी जो कांग्रेस के प्रवक्ता लोग बैठे हैं, इनडायरेक्ट सपोर्टर बैठे हैं, वो सबके सब जनता डिसाइड करने का प्रयास करें। पहले दिन ही कहे थे इतना भयावह बयान, मुझे लगता है इतना भयावह एलिगेशन है, इतना भयावह एलिगेशन है कि इस चीज को अगर किसी और धर्म के ऊपर होता तो आग लग गई होती है। नहीं भैया, शांति रखनी है देश में, शांति सबसे पहला। विनीत ऐश्वर्या जी, एक बात खुल के समझ लीजिए, 100 करोड़ से ज्यादा जनता कहती है जो ना हुआ राम का वो नहीं हमारे काम का। और दूसरी बात, अयोध्या केवल एक झांकी है, अभी तो कई सारे ऐतिहासिक जो गलतियां हुई है ना, उनको सुधरना बाकी है। जवाब साहब, लश्कर भी तुम्हारा है, सरदार भी तुम्हारा है, तुम झूठ को सच लिख दो, सरदार भी तुम्हारा है। ये बदतमीजी कहलाती है आचार्य। यार आचार्य जी बीच में नहीं प्लीज। आचार्य जी क्यों आप ऐसे करते बीच में नहीं प्लीज। एंडिंग बोली। उनको भी बुलवा लीजिए, आप वही बोलते रहिए। आप अपना इलाज करवा लीजिए। पंकज शर्मा जी, अच्छे डॉक्टर मान जी आ रहा हूँ आप अपना। पंकज शर्मा जी, हाँ अरे ऐश्वर्य, आप बार बार आचार्य जी, महंत जी काहे के आचार्य हैं, काहे के महंत? मैं आपको पंकज जी नहीं कहता हूँ, नाम के पहले मैं आपको पंकज जी नहीं कहता हूँ।
मैं अपने नाम मैं के आपको भी पहले पंकज जी अगर कहता हूं। लिखूंगा शंकराचार्य तो शंकराचार्य हो जाऊंगा क्या? मैं अपने नाम के पहले सब लगा लूं शंकराचार्य तो शंकराचार्य। अरे किस चीज के आचार्य है महाराज? कांग्रेसियों का किस इतिहास चीज के रहा है आचार्य कि है? जबरदस्ती पोत किस देते चीज थे। के आचार्य आप है? पढ़ के आइए, किस लिख चीज के के आइए तो लगा आचार्य है? लीजिएगा। अरे आप पढ़ के हैं आइए, किस लिख चीज के के आइए, लेकिन आचार्य? पत्रकार बन गए आप ऐसे ऐसे ही। अगर मैं खुद आप लिख इस लूं तरह से शंकराचार्य तो क्या चल रही है ना, शंकराचार्य हो वास्तविक जाऊंगा? तौर पे समझ में आ रही है कि मान जी लास्ट 10 सेकेंड स्थिति बनाई है। भाई आपको जी नहीं बोलना, वो आपको मुबारक। पंकज जी, मैं तो आपको भी पंकज जी कहता हूँ। राहुल जी हर बार मेरे को भिगो भिगो के थोड़ा कम दे रहे थे, आज उन्होंने 4-5 एपिसोड का 4-5 सीरियल का एक साथ दे दिया। मैं तो तब भी इज्जत देने में किसी को खराबी नहीं। रत्नाकर जी मैं तो हमेशा बोलता हूँ। मान जी बोलिए, इज्जत देना किसी को सर खराब नहीं होता। मान जी पहले तो मैं राहुल देव जी को प्रणाम करते हुए उनसे निवेदन करना चाहूंगा कि चारों शंकराचार्य जी आए थे अभी तत्काल में, अभी मुक्तेश्वरानंद जी आके गए हैं तत्काल में, अभी ज्यादा दिन नहीं हुआ है, 7 दिन पहले अभी मुक्तेश्वरानंद जी आए और दर्शन करके गए। तो ये कह देना राहुल देव जी की कोई शंकराचार्य ने आया, इसका कहने का मतलब क्या है आपका? नंबर 1। नंबर 2, अभी एक महोदय बोल रहे थे काहे का महंत काहे का आचार्य। अरे महाराज आप वरिष्ठ हो, आज से डिबेट नहीं कर रहे हो, थोड़ा सा मर्यादित भाषा बोलोगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। और बाकी रही भगवान राम की मंदिर, तो अभी तो राम मंदिर से आपको इतना तकलीफ हो रही, मैं डंके की चोट पे कहता हूँ आने वाले दिनों में जी मथुरा पर भी भव्य मंदिर बनाएंगे, चिल्लाते रह जाना और डंके की चोट पे बनाकर दिखाऊंगा। कि और मैं तो काशी कह रहा हूँ में भैया, काम चल रहा है। मैं कह रहा हूँ जनता, देखिए कोर्ट सुप्रीम, उस पे अलग बहस है, उस पे अलग केस। सर आप क्यों ऐसी बात करते हैं? शांति रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। राहुल जी थैंक यू फॉर द बैक हैंड। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका पूछता है भारत में। थैंक यू।